हरि ओम। तुलसी तुलसी हेमरूपा च रत्न रूपा च मंजरी मंजरी भव मोक्ष प्रदा। क्या भव को मोक्ष प्रदा तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। अर्थात पक्षीराज गरुड़ को कौन बोले? उनकी स्वामी लक्ष्मी नारायण बोले अपने मुखारबिंद से। पूज्यवर 18 पुराण 4 वेद है, लेकिन एक ही पुराण जो है ना मेरे श्री हरि के मुख से निकला है, उसका नाम कौन है? गरुड़। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के सूत्र पर। ये पक्षीराज गरुड़ को कौन बोले? उनके स्वामी लक्ष्मीपति नारायण। कौन बोले? लक्ष्मीपति नारायण कि हे खगेश पक्षीराज सुनो, और पहली बार सुनो पूज्यवर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे पूज्यवर, इधर देखिए पूज्यवर, इधर देखिए कि तुलसी इसकी गंध से, किसकी? तुलसी की महिमा, तुलसी की। अगर इसको जो प्राणी प्रयाण काल बैकुंठ जा रहा है उसका स्पर्श लग गया इस पर, अथवा उसकी स्पर्श भी नहीं हुआ, उसकी गंध चली गई, अथवा पिंड में किसकी गंध चली गई? तुलसी को। तो ये पितृ क्या होते हैं? प्रलय परंत तृप्त रहते हैं और श्री हरि के परम धाम चले जाते हैं। किस पर बैठ करके? पक्षीराज गरुड़ पर बैठ करके। तो शास्त्र बोलता है कि तुलसी हेम रूपाच। अब हेम माने क्या होता है? हेम माने होता है सोना, हेम माने होता है हिमालय, हेम माने होता है बर्फ, स्वर्ण जैसे। तुलसी हेम रूपाच रत्न। अब आपको बता 14 रत्न, कितने रत्न होते हैं? 14, जो कहाँ से निकले थे? समुद्र मंथन से। कुछ तो देवताओं के पास चले, और जो हमारे हिंदुस्तान में छोड़ गए थे ना, उनको कुछ अमेरिका वाले ले, लंदन वाले ले गए अंग्रेज, और उसके बाद कुछ को आतताई ले गए मुगलों के वंशज है ना, जिन्होंने 17 बार हमारे किस पर, हमारे मंदिरों पर अटैक किया था, इतना ले गए, रत्न ले गए। तो देखो आप भगवान को रत्न नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि रत्न तो अनमोल होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं शास्त्र? पक्षीराज गरुड़ को क्या बोल रहे हैं श्री हरि? तुलसी हेम रूपा, यानी सोने के जैसे, रत्न रूपा च मंजरी। अब ये मंजरी क्या बोला? रत्न रूपा। और भव, भव माने भव सागर से पार करते हैं। अब उससे ऊपर भव मोक्ष प्रदा, मोक्ष देती है, परम कल्याण, परम धाम देती है। भव मोक्ष प्रदा तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। सिर्फ हरि को, श्री हरि को एक तुलसी का पत्ता ही अर्पण करने से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको पता भगवान को 56 किस्म का भोग लगाओ, लेकिन एक तुलसी पत्ता न लगाओ तो वो भोजन स्वीकार ही नहीं करते। तो फिर बिना तुलसी वाले के कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। सच बोलो, बिना तुलसी वाले का करेगा? नहीं करेगा। अरे शास्त्र बोलता है, वेद बोलता है, पुराण बोलता है कि जिसके शरीर से स्पर्श करता है तुलसी या रुद्राक्ष, उसके शरीर से जो भी, चाहे खुशबू बोलती है, चाहे आपकी भाषा में बदबू बोलती है, चाहे जो वायु भी स्पर्श होकर के जाती है, वो भी पवित्र हो जाती है। और इस शरीर के साथ अंत समय में किसी प्राणी का क्या होता है? हाथ स्पर्श हो जाता है इस पर, गमले पर, अथवा उसके मुंह में एक पत्ता ये चला जाता है। तो शास्त्र क्या बोला? भव मोक्ष प्रदा, सीधे श्री हरि के परम धाम को जाता है। तो पूज्यवर घर में सोना रखो, चांदी रखो, हीरा रखो, मोती रखो, न रखो। सोना चांदी हीरा मोती रखोगे ना तो किसकी नज़र में रखो? चोरों की, चोर चक्के नजर में। और एक दिन क्या हो जाएगा? गला भी काट देंगे और सब कुछ कंगाल करके चले जाए। लेकिन अगर तुलसी की रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो मेरे किसकी नज़र में रहोगे? देवनी उमापति महादेव की। तुलसी की नज़र में रहे तो श्री हरि की नज़र में रहोगे। तो अपने शरीर में जरूर तुलसी और रुद्राक्ष को जान। और कुछ भी बड़ी बात पूज्य पर देखिए, तुलसी 3 किस्म की होती है। कितनी? रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, और ये देखिए बद्रीनारायण तुलसी। तीनों किस्म की तुलसियाँ है कि नहीं? ये सिर्फ इस ब्राह्मण आपके दासानुदास के घर में तीनों किस्म की तुलसियाँ हैं। ठीक है ना पूज्य? तो हो सके तो अपने घर में जरूर तुलसी को स्थान दे। मैंने बोला ना कि किसी के प्राण नहीं निकल रहे। क्या नहीं निकल रहे? प्राण नहीं निकल रहे। वो तड़प रहा 3 दिन से, कोमा में है, मलमूत्र त्याग हो रहा है, और उसके सामने क्या रख दो? एक गमला रख दो इसका, तुलसी का। तो प्राण सीधे श्री हरि के परम धाम को चले जाता है, और फिर नरक नहीं जाता है। क्योंकि ये क्या बोला? भव मोक्ष प्रदा तुभ्यम अर्पयामि। भव और मोक्ष परम धाम देता है। तो इन्हीं मंगल कामना के साथ कि सबका कल्याण हो, लेकिन पहले उनका कल्याण हो जो इस विलुप्त ब्रह्म ज्ञान के। क्योंकि ये जो सब चीज़ें आप सुन रहे हैं ना पूज्य, ये पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, आपको पता सुना तो है, लेकिन वो शास्त्रीय सूत्र के अनुसार आप पहली बार देख रहे हैं पूज्य। मैंने बोला विश्वास मेरे पर नहीं, गीता पर की जाए, भगवान के मुख से वेद बनी, और ये पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के संवाद के ऊपर करा जाए। सत्य वचन है। तो इन्हीं मंगल कामना के साथ सबका कल्याण हो, लेकिन पहले उनका कल्याण जो इस विलुप्त ब्रह्म ज्ञान को दुनिया में भेज रहे हैं। और अब अगर ब्राह्मण को दक्षिणा देने होने तो मेरे एक यूट्यूब पे चैनल है जिसका नाम क्या है? विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। क्या? विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इन्हीं मंगल कामना के साथ हे माता आप सबका कल्याण करना। मेरे साथ एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा मेरी माता रानी का, बोलो तुलसी मैया की जय। और हाँ सुन लीजिए पूज्य, जिसके घर में तुलसी रहती है ना उसके घर में सौतन के लिए प्रवेश नहीं रहता है।
काल और महाकाल के लिए यहाँ पर से अंदर प्रवेश। इसलिए तुलसी क्या बोलती है, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं तेरी, कोई नहीं मैं तेरी, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। यानी उस घर में शौत नहीं आती है। ये किसको, श्री हरि को वचन दे रखा है तुलसी ने, और तुलसी ने भगवान को, और किसके सामने, मेरे महादेव के साथ। इन्हीं मंगल कामना पुनः एक बार हरि ओम नमो नारायण।